Hello everyone, welcome back. And today we are going to start with a good chapter for class 7th. That is chapter number 8. That is fire, friend and foe. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे that what is fire and fire हमारी friend कैसे and foe कैसे है. Friend दोस्त, foe मतलब enemy दुश्मन. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. अब हमें ये पता है कि जो फायर है वो बोथ है, यूजफुल भी एंड डेंजरस भी है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ फायर, हाउ डिड वी डिस्कवर्ड एंड हाउ वी कैन कंट्रोल फायर. ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट वाज फायर. ठीक है, तो उनको नहीं पता था कि फायर क्या होती है. ठीक है, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. उन्होंने देखा नहीं था कि फायर क्या है, उन्होंने नहीं देखी थी फायर को, बट उन्होंने उसके डैमेजेस देखे थे, उनके नुकसान देखे थे, जैसे इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोज एंड लाइटनिंग्स. इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एंड वोल्केनो लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज हिमसेल्फ. जब तक उन्होंने फायर खुद से यूज़ नहीं करी, उससे पहले उन्होंने लाइटनिंग एंड वोल्केनोज इरप्शन के थ्रू फायर को देखा था, उसके डैमेजेस, long before he used himself. Fire was a very powerful and dangerous. ठीक है, fire was powerful and dangerous. Powerful भी है and dangerous भी है. And he was frightened. तो उस पावर को देख के, उस डेंजर को देख के वो डर जाते थे उस फायर से. ठीक है, fire may have puzzled early man, but now we know that fire is a result of chemical reaction. वो तो पज़ल हो गए थे कि ये सब देख के, बट उनको पता भी नहीं था इतना प्रॉपरली. बट आज इन टुडेज जनरेशन हमें फायर के बारे में काफ़ी कुछ पता है. एंड वी नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज व्हेन एयर में, दिस इज़ एयर, ठीक है, जब एयर में O2 कंबाइन होती है CO2 एंड हाइड्रोजन के साथ, देन इट फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन. एंड उसी केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है दैट इज़ व्हाट, केमिकल रिएक्शन का प्लेस लेता है ये सारा, ये जो भी केमिकल रिएक्शन का प्लेस क्या लेता है, व्हेन ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज इन दिस प्रोसेस. जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो किसके थ्रू निकलेगी, हीट और लाइट के फॉर्म में. तो इस प्रोसेस को, जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है ये सारा, इसी प्रोसेस को, जब केमिकल रिएक्शन का जो अब हमारा रिजल्ट निकल आता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड फायर. इसी को हम क्या कहते हैं, फायर. नाउ देयर आर 3 थिंग्स नीडेड टू मेक फायर. अब फायर को बनाने के लिए, फायर को जलाने, यानी कि फायर को जलाने के लिए हमें 3 थिंग्स चाहिए होती हैं, 3 थिंग्स नीडेड होती है. तो वो क्या क्या हैं? टू मेक फायर वी नीड 3 थिंग्स. ठीक है, और वो 3 थिंग्स क्या हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फायर को बनाने के लिए ये 3 चीज़ों की नीड होती है. अगर ये 3 चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वी कांट मेक फायर, तो फायर नहीं चलेगी. ठीक है, तो वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. फ्यूल हमें पता है खाना होता है, किसका खाना, किसी भी डिवाइस का, किसी भी चीज़ का, राइट. अब हमें फायर जलानी है, फायर के लिए भी फायर का खाना चाहिए उसे, दैट इज़ फ्यूल. आई नो यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर. ऑक्सीजन एयर में अभी भी प्रेजेंट है, तभी हम सांस ले पा रहे हैं. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. स्मोल्डरिंग क्या होता है? व्हेन इट इज़ बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम. कभी कभी होता है ना, व्हेन स्मोल्डरिंग पेपर लाइक बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, बिना फ्लेम के भी वो बर्न करता है कई चीज़ें. द थर्ड थिंग वी नीड टू मेक फायर इज़ हीट. Now we know that 3 things are needed to make fire, that is fuel, oxygen and heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else newspaper or, or else a newspaper or a stick lying in an open wood catch fire or thinner. जैसे हम कई बार कहते हैं कि जो ये कपड़ा है फायर जल्दी कैच कर लेगा, ये नेट वाला कपड़ा है तो ये जल्दी कर लेगा. दिस इज दैट वांट टू जस्ट से इन दिस पैरा. ओके, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. जब हम कोई भी पेपर, पीस ऑफ पेपर, या जैसे पेपर है, सपोज दिस इज़ द पेपर एंड ये वुड का कोई भी टुकड़ा, इसको, इन दोनों चीज़ों को जलाने से पहले हम उसको पहले ऊपर इसको, जैसे कोई कैंडल है, मैच स्टिक है, उससे पहले ऊपर से थोड़ा हीट करते हैं ताकि गर्म हो जाए एंड ईजिली बर्न हो सके. ठीक है,
वो कैच करे फायर उससे पहले हम उसे हीट करते हैं. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हम मतलब जनरली ज़्यादातर हम मैच स्टिक से या कैंडल से करते हैं, बट हियर मैच स्टिक है ना. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट्स बिगेन टू बर्न. हर एक फ्यूल का, अब फ्यूल तो हमें चाहिए फायर के लिए, तो हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे वो स्टार्ट करता है बर्निंग के लिए. ठीक है, सो दैट इज टेम्परेचर. हम उस टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट कहते हैं और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. अगर फ्लैश पॉइंट पे फ्यूल नहीं होगा तो वो जलेगा ही नहीं. इट विल एक्सटिंग्विश फायर. एक्सटिंग्विश मतलब वो जलेगा ही नहीं. इट विल नॉट बर्न. ओके, इट विल पुट ऑफ. इट इज समटाइम्स सैड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. क्या कहा जाता है कि कई बार जो फायर है वो गुड सर्वेंट है बट एक बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज कैप्ट अंडर कंट्रोल. फायर गुड सर्वेंट है जब तक हमारे कंट्रोल में है. जब तक हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, देन इट इज़ अ बैड मास्टर, है ना. पावरफुल भी है, डेंजरस भी है, हार्मलेस भी तो नहीं कहेंगे, बट अ गुड सर्वेंट. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आ फूड. अब बहुत ही जैसे हमें चाहिए होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द पर्पसेस. Now here are some very common purposes of fire. Like we use it for cook our food, warm our home in winter, and to generate electricity. Generate मतलब produce electricity. But on other hand, fire gets out of control can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fires. And you know that when in winter we warm our homes in using fire, so we should always open our gate or something like, सो दैट जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहे, नहीं तो बहुत सफोकेटेड हो जाता है. मैनी ऑफ द ईयर मीन्स इन ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर गेटिंग डैमेजेस बाय फायर. वास्ट एरियाज और फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. ठीक है, जो मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा जैसे, तो वहाँ के फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. 100 ऑफ पीपल वहाँ के किल्ड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं. जस्ट अ 3 थिंग्स आई नीडेड टू स्टार्ट अ फायर. हमने पढ़ा कि जैसे 3 चीज़ें फायर को स्टार्ट करने के लिए नीड होती हैं. ऐसे 3 मेन वेज है जिससे हम फायर को पुट आउट कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं. इन 3 थिंग्स फॉर द बर्निंग टेकन अवे, जिससे बर्निंग जो है वो टेकन अवे हो जाएगी. ना लेट्स रीड द 3 वेज. फॉर एग्जाम्पल, we can take away the fuel. If the fire has no fuel feed on, no burning can take place. We often let a fire out simply by not adding more fuel to it. हम फायर को, हमें पता है कि फ्यूल चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है एंड ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो फ्यूल, जब एक फायर में थोड़ा सा फ्यूल है तो हम उस फायर को और फ्यूल ना दे, फीड ऑन ना कराएं और फ्यूल, तो सिंपली वो फायर बाय नॉट एडिंग फ्यूल वो फायर रुक जाएगी. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. हमें उस प्लेस को, वहाँ तक मतलब उस फायर को ऑक्सीजन तक रीच नहीं करना है. ठीक है, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो कोई फायर नहीं होगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. ठीक है, जब छोटी मोटी आग लग जाती है हम क्या यूज़ कर सकते हैं तब, वी कैन यूज़ अ डैम्प ब्लैंकेट और सैक. ठीक है, वी कैन यूज़ दीज 2 थिंग, ब्लैंकेट और सैक. जब क्या होता है, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट बाय दैम. ठीक है, दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग इन द बर्निंग मटेरियल. तो ऑक्सीजन तो रुक ही जाएगी जब इतना पूरा हम उसको अंदर तक ऐसे कर देंगे लाइक ब्लैंकेट या सैक से, तो वहाँ तक ऑक्सीजन रीच नहीं करेगी एंड वो बर्निंग मटेरियल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच बर्निंग मटेरियल. CO2 जो है, CO2 O2 को रोकने से, वहाँ तक जाने से मना करेगा, वो वहाँ तक रीच नहीं करता है. तो CO2 क्या होता है, CO2 इज एक्सटिंग्विश फायर. वो CO2 इज अ गुड थिंग टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को रोकने के लिए. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट. हीट ही नहीं होगी तो फायर कहाँ से जलेगी. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट आउट बिलो द फ्लैश पॉइंट. अगर फ्लैश पॉइंट हमें पता है पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है व्हेन द फ्यूल बर्न्स, तो अगर उससे
बिलो आ जाएगा टेम्परेचर, देन वो उस फ्लैश पॉइंट से बिलो टेम्परेचर चला जाएगा, तो फ्यूल स्टॉप हो जाएगा बर्निंग के लिए। एंड वी नो दैट व्हेन फ्यूल नहीं होगा तो फायर चलेगी नहीं, राइट, इट विल स्टॉप फायर। तो you blow on burning matchstick or a candle, put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. The candle goes out. Sometime now we will read that sometime water is sprayed on fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. क्या होता है, कई बार जैसे वाटर स्प्रे करते हैं हम फायर पे, तो वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, ठीक है, और वो जो है वो लोअर ले आता है, फ्यूल नहीं आता उसमें, वो टेम्परेचर को लो ले आता है, फिर वो फ्लैश पॉइंट से लो, और क्या होता है फिर वो बंद हो जाती है। और ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। बट कई बार इन्होंने ये तो बता दिया कि अगर फ्लैश पॉइंट्स नीचे आ जाएगा और हम ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती है अगर हम पानी डालते हैं, लेकिन जब ऑयल वाली फायर होती है समटाइम वी कान पुट आउट विद वाटर। इफ वाटर स्प्रेड, कई बार जैसे ऑयल वाली फायर है, हियर इज रिटन दिस, तो हम ऑयल वाली फायर पे वाटर नहीं डालेंगे ना, उसमें क्या होता है, sometimes fire cannot be put out with water if water is sprayed onto an oil fire. The oil will float to the top of water and continue burn. This can be very dangerous because water can flow quickly. Water टॉप ऑफ ऑयल वो तो फिर कंटिन्यू बर्न होता ही रहेगा क्योंकि फ्लोट करता रहेगा फ्लोट, है ना, सो वो रुकेगी नहीं, वो कैरी ऑन होती रहेगी एंड द वाटर कैन फ्लो क्विकली, दिस कैरिंग द बर्निंग ऑयल एंड दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it spreading, and the fire water should also not be used on the fire caused by electrical appliances, क्योंकि अगर पानी electrical appliances पे चला जाता है तो person spraying water might receive an electric shock and may be killed. So the best thing to extinguish fire in the oil cases, when oil fire is there, in that cases we should use very good, that is carbon dioxide extinguisher. We know that carbon dioxide जो होती है वो रोकने में, फायर को बंद करने में काम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। नाउ लेफ्ट ओवर चैप्टर वी विल बी डूइंग इन आवर second video, so till that please read out this chapter, it is very good chapter. Till that, bye everyone.